एचएम पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को ईडी सरकारी गवाह बनाएगा। अभिषेक झा एक के बाद एक खुलासे कर ईडी को काफी सहयोग करते दिख रहे हैं। ईडी की गिरफ्त में आई आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को अब ईडी अपना सरकारी गवाह बनाएगी। यह हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को ईडी सरकारी गवाह बनाने का इरादा जता चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत अनुसंधान के दौरान 6 मई को आईएएस पूजा सिंघल और उसके सहयोगियों से जुड़े देश के 5 राज्यों के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी के बाद से ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ईडी की हर कार्रवाई में साथ साथ हैं। पहले चार्टर अकाउंटेंट की गिरफ्तारी और उसके बाद आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के वक्त भी अभिषेक झा ईडी के कार्यालय में मौजूद रहे, लेकिन अभिषेक झा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभिषेक झा जिस तरह से ईडी को कोऑपरेट कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि अभिषेक झा ईडी की सरकारी गवाह के रूप में सामने आ सकते हैं। अभिषेक झा ईडी को अनुसंधान में पूरा सहयोग कर रहे हैं। वे ईडी को एक एक जानकारी और एक एक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से दिन भर उनका ईडी के कार्यालय में आना जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। पल्स अस्पताल में निवेश से संबंधित दस्तावेज को भी उन्होंने ईडी को दे दिया है। ईडी की सूत्रों को माने तो अभिषेक झा पूर्ण रूप से सरकारी गवाह बनने की मंशा जता चुके हैं। अभिषेक झा अगर सरकारी गवाह बन जाएंगे तो ऐसे में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुसीबतें और भी बढ़ जाएंगी। अभिषेक झा वे सभी राज जान रहे हैं जो एक पति के तौर पर सबको जानकारी होती है। रुपयों के लेन देन, निवेश आदि की पूरी जानकारी अभिषेक झा को है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों को सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। अभिषेक झा पूजा सिंघल के दूसरे पति हैं। पहले पति आईएएस राहुल पुरवार थे, जिनसे तलाक लेने के बाद पूजा सिंघल ने अभिषेक झा से दूसरी शादी की थी। सूत्रों के अनुसार अब भी अपने पहले पति के साथ पूजा सिंघल की कई संपत्तियों में साझेदारी है। अभिषेक झा से इन संपत्तियों की जानकारी भी ईडी को उपलब्ध कराई जा सकती है। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भी ट्वीट किया था कि क्या पूजा सिंघल और उनके पति सरकारी गवाह बनना चाहते हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे के ट्वीट पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इनके सभी संकेत आगे चलकर ईडी की कार्रवाई से मिलजुल रहे हैं। ऐसे में उनके ट्वीट को भी एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि अगर काली कमाई का पैसा पाने वालों में सभी नेताओं का नाम सामने आए तो जेएमएम के एक विधायक विधानसभा में बैठने लायक नहीं रहेंगे। कहाँ से पैसे आ रहे हैं इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है, लेकिन फिलहाल ईडी यही मंशा बता रही है कि अभिषेक झा उनके सरकारी गवाह बन जाएंगे। ऐसे में पूजा सिंघल के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंचा जा सकता है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी ईडी का शिकंजा कस सकता है। ऐसे में कहा जाए कि अभिषेक झा वो कड़ी हैं जो सत्ता के गलियारे में ईडी को आसानी से ले जाकर उनके काले धंधों का पर्दाफाश कर सकते हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी। बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।